हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी डिस्कस करने वाले इंडियन जियोग्राफी को। हमारा इंडियन जियोग्राफी का पहला लेक्चर हुआ था जिसमें हम सभी ने महाद्वीपों तथा महासागरों के बारे में हमने देखा था। हमारे देश का सबसे बड़ा, हमारे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हम सभी समझे थे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया। ये सभी महाद्वीपों को और 5 बड़े बड़े महासागरों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम लोग भारत की स्थिति और भारत के विस्तार के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग इंडियन जियोग्राफी को डिस्कस करने वाले। इंडियन जियोग्राफी को आपको एक एक पॉइंट समझाया जाएगा, बशर्ते वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जिनका स्टार्टिंग से है वो अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। देखिए, डायरेक्ट हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेंगे। इसके पहले देखते हैं भारत का फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है और कई बार पूछा गया है। ये पॉइंट आपको कई बार पूछा गया है। भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु और भारत का दक्षिणतम बिंदु, और सबसे ज्यादा बार यही दक्षिणतम बिंदु पूछा गया है। तो आपको दक्षिणतम बिंदु से ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हमारे पास ऑप्शन भी है, इंदिरा कॉल है, बलांगू है, इंदिरा पॉइंट है और ग्रेट निकोबार है। तो इस पर हम लोग राइट आंसर की बात करें तो हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित। देखिएगा, भारत की स्थिति के और चारों हम लोग भारत के बिंदु जानते हैं भारत के मैप के थ्रू। आप सभी बने बस रहिएगा, आपको इंडियन जियोग्राफी पूरी टोटली समाप्त करवाई जाएगी, बशर्ते एक बार अच्छे से विजिट कीजिए और कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगा। भारतीय मैप है, ये थोड़ी सा फ्री हैंड है, आप समझने के हिसाब से पर्याप्त होगा, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहां पर मौजूद है ग्रेट निकोबार। ध्यान रखिए, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा आपको। हमारे देश का सबसे बड़ा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में मौजूद है। कहां पर मौजूद है? बंगाल की खाड़ी। और दूसरा ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार को 2 पार्टों में डिवाइडेड किया गया है। पहले अंडमान के 4 भाग और दूसरा फिर निकोबार नीचे, और निकोबार में ही ग्रेट निकोबार, निकोबार में ही क्या है? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार के तहत ही भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। अगर इंदिरा पॉइंट आपको ऑप्शन ना मिले तो इसको मिलेगा पिगमेलियन पॉइंट। कौन सा मिलेगा? पिगमेलियन पॉइंट। तो पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी इसी को जानते हैं, और दूसरा इसी को पायरस पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? पायरस, पिगमेलियन और इंदिरा पॉइंट उसी के नाम है, जो आज डूब क्षेत्र के तहत आता है। क्योंकि 2005 में सुनामी आने के कारण ये डूब गया था, आज भी डूब क्षेत्र के तहत ही आता है। लेकिन भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट ही है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहीं से कि भारत का स्थलीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु। अभी भारत का बस पूछा है, अब पूछ लेता है कभी कभी स्थलीय सीमा का। तो स्थलीय सीमा तो तमिलनाडु तक ही जाती है। कहां तक जाती है? तमिलनाडु तक। तो आपको ये तमिलनाडु तक ध्यान रखना है कि स्थलीय सीमा का जो दक्षिणतम बिंदु होगा वो कन्याकुमारी होगा। कौन सा होगा? कन्याकुमारी। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे आपसे, एक तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट के साथ जाएगा, लेकिन अगर भारत का स्थलीय सीमा का पूछ ले, किसका पूछ ले? स्थलीय सीमा का। तो स्थलीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु होगा कौन सा? कन्याकुमारी। कौन सा होगा? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी आप सभी जानते, कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखनी है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु और भारत का स्थलीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु
कन्याकुमारी को हम लोग कैप कैमोरियन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिएगा ऑप्शनों पर हम लोग बात करें और ऑप्शन के बाद हम लोग अभी ये दक्षिणतम हुआ पूर्वी बिंदु और पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर वलांगू, कौन सा है? वलांगू। तो आपको पूर्वी बिंदु भी ध्यान रखना है, इसी को बोलते किविथु। क्या बोलते हैं? किविथु। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि वलांगू और किविथु उसी को बोलते हैं। भारत का अगर पश्चिमी बिंदु तो गुजरात राज्य में गौर माता, कौन सा है? गुजरात राज्य में कौन सा होगा? गौर माता को ध्यान रखिएगा, सरक्रीक में मौजूद है। अगर उत्तरी बिंदु की हम लोग बात करें तो इंदिरा कौल है। कौन सा? इंदिरा कौल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंदिरा कौल। और दक्षिणतम तो आप समझ ही रहे हैं, कन्याकुमारी भारत का स्थलीय सीमा का दक्षिणतम, और भारत का दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट के साथ राइट आंसर जाएगा। ये इंदिरा कौल स्थलीय सीमा, इंदिरा कौल उत्तरी सीमा का होगा बिंदु, ये पूर्वी बिंदु यहाँ का होगा पूर्वी सीमा का, और इंदिरा पॉइंट ये दक्षिणी सीमा का। ग्रेट निकोबार द्वीप है जो भारत के दक्षिणतम में स्थित है, अंडमान निकोबार का भाग है, और उसमें भी पूछ ले तो निकोबार का भाग है, और निकोबार का भी कौन सा? बिल्कुल लास्ट दक्षिण वाला भाग। तो ग्रेट निकोबार को अच्छे से आपको समझाएंगे जब हम लोग द्वीपों में होंगे। कहां पर होंगे? द्वीपों में। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? राइट आंसर जाएगा इंदिरा पॉइंट के साथ। आप राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, तो सी ऑप्शन को ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है, भारत की कितनी राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है? भारत के कितने राज्यों की सीमा? अब पूछा गया है भारत में कितने राज्य हैं। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें ना राज्यों की, तो भारत के पास 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये भी आपको समझाए जाएंगे, सबकी कैपिटल भी बताई जाएगी, बशर्ते जो स्टार्टिंग से होगा तो उसको पूरा नोट्स बनाना है। नहीं बना पाए तो पीडीएफ आपको दे देंगे हम। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में मौजूद है। सबका कैपिटल, सबका स्थिति हम लोग समझ लेंगे अगले वीडियो में। तो भारत की कितने राज्यों की सीमा, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें भी कई बार पॉइंट बने कि कौन सा राज्य है कौन सा नहीं है। निम्न में से कौन सा राज्य समुद्री सीमा से टच होता है? निम्न में से कौन सा राज्य इस स्थलीय सीमा से लगा हुआ है? ऐसे क्वेश्चन कई बार बने हैं, तो आप देखिएगा कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले तो अगर हम लोग भारत, एक बार फिर से बनाना पड़ेगा, देखिए फ्री हैंडली है, आप ऐसा नहीं समझना है कि मैप नहीं बनना है, बशर्ते समझने के हिसाब से काफी है, बाकी तो नहीं बन पाता है। अब भारत के अगर 9 राज्यों की बात करें तो ये वाली 9 राज्य यहां से लगा करके पूरा का पूरा यहां से ये सारे 9 राज्य यहां तक आएंगे जो समुद्री सीमा से टच होते हैं। अगर समुद्री सीमा की भी बात कर लें हम लोग, तो समुद्री सीमा में यहाँ पर पूरब में फैली है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की। और पश्चिम में फैली हुई है अरब सागर, और दक्षिण में तो हिंद महासागर है ही, आप सब भी जानते हैं। तो अगर राज्यों की बात करें तो 9 राज्य ऐसे हैं। कितने राज्य ऐसे हैं? 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा से टच होंगे। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन के साथ। तो आपका आंसर जो होगा 9 होगा। अब होगा कैसे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। फिलो में आप बोल सकते हैं तब जब प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस भी करवाएंगे, घबराइएगा नहीं। यहाँ पर देखिए गुजरात है सबसे पहले, तो कौन सा है? गुजरात। यहाँ पर गुजराती है। गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र की भी सीमा लगेगी समुद्र से, और महाराष्ट्र के जस्ट नीचे गोवा की लगेगी। गोवा के बाद कर्नाटक की लगेगी, कर्नाटक के बाद केरल की लगेगी, कर्नाटक के बाद किसकी? केरल की, और नीचे तमिलनाडु है। भारत का दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु ही है। तो नीचे तमिलनाडु, फिर उसके बाद ऊपर चले जाएंगे आंध्र प्रदेश मिल जाएगा,
ऊपर चले जाएंगे उड़ीसा और ऊपर चले जाएंगे पश्चिम बंगाल। ये भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा से टच होते हैं। कौन सी सीमा से? समुद्री सीमा से टच होते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो 9 ही हो गए हैं। आप सभी ध्यान रख सकते हैं भारत की 9 राज्यों की सीमा किससे लगती है? समुद्री सीमा से लगती है। अब लगती कितने किलोमीटर है ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 6100 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 6100 किलोमीटर भारत के 9 राज्यों की सीमा सबसे अधिक लगती है। समझ सकते हैं आप, समुद्री राज्य से हमारे 9 राज्य इतने किलोमीटर में फैले हुए हैं। अगर हम लोग बात कर ले द्वीपों सहित, किसके सहित? द्वीपों सहित, द्वीपों को मिलाकर, ऐसे आप बोल सकते हैं कि द्वीपों को मिलाकर कितनी लगती है? तो द्वीपों को मिलाकर लगती है 7516.6 किलोमीटर। कितना लगती है? 7516.6 किलोमीटर। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगर हम और बात कर लें कि सबसे अधिक किसकी लगती है, तो सबसे अधिक लगेगी गुजरात राज्य की। सबसे अधिक किसकी लगेगी? सबसे अधिक, तो सबसे अधिक में कौन सा राज्य आएगा? गुजरात राज्य आएगा। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम पूछ ले आपसे, क्या पूछे? सबसे कम समुद्री सीमा तो गोवा से लगेगी। किससे लगेगी? गोवा से। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखते हैं। मतलब हमारे देश के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा से टच होते। 6100 किलोमीटर इनका टोटल लेंथ लगता है समुद्र से। अगर द्वीपों को मिला दिया जाता है तो 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। सबसे अधिक जो डिस्टेंस बनाता है समुद्र से वो गुजरात राज्य है, और सबसे कम डिस्टेंस बनाएगा तो गोवा है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने। और 9 राज्यों की राजधानी आप सभी जानते होंगे, गांधीनगर मुंबई, गोवा का पणजी, केरला, कर्नाटक बेंगलोर, केरल का तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई है, आंध्र प्रदेश अभी विशाखापट्टनम लेटेस्ट हुआ है, अमरावती भी है इसका एक, उड़ीसा भुवनेश्वर और पश्चिम बंगाल कोलकाता। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य लगेंगे किससे? समुद्री सीमा से। तो राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन के साथ राइट आंसर जाएगा। मतलब भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं, आपको समझ में आया होगा। और भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नाम और कैपिटल के साथ अगले वीडियो में ये भी आपको बताएंगे। सेकंड जो क्वेश्चन बनेगा हमारा, देखिए भारत के कितने पड़ोसी देश केवल इस स्थलीय सीमा से लगते हैं? क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, कई सारे लोग अच्छे से नहीं देख पाते हो। 7 राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। समझ रहे हैं आप? तो इसमें जहां भी उनने ऑप्शन देखा 7 या 9 या जो भी उनको समझ में आया, ज्यादा एक्साइटेड होने के चक्कर में गलत कर जाते। फिर से क्वेश्चन पढ़ें, पूछा क्या गया है? भारत के कितने पड़ोसी देश केवल, ये पूछा गया है, ये आप अंडरलाइन कर सकते, केवल इस स्थलीय सीमा से लगते हैं। अब समझ में आ जाएगा, केवल इस स्थलीय से पूछा है, ना कि समुद्र से और ना समुद्र और स्थल से। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने। अब इसमें देखते हैं हम लोग पहले भारत का मैप फिर से देखेंगे एक बार। जितनी ज्यादा बार आप भी बनाएंगे आपसे बनने लगेगा, सर से अच्छा बन जाएगा आपसे, बशर्ते सर समझाने के हिसाब से बना पा रहे हैं आपके लिए। तो 1 मिनट, तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं केवल इस स्थलीय सीमा से लगते हैं? अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो सबसे पहले पड़ोसी देशों को आपको जानना है और समझना है, और आपसे बनेंगे पड़ोसी देश भी सारे के सारे हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। पड़ोसी देशों की संख्या और पड़ोसी देशों की कैपिटल के साथ आपको समझा देंगे। देखिएगा भारत की स्थिति आपको सभी को समझना है। पहले तो लगभग ऐसे है, अब इस बार थोड़ी और डिफरेंट हो गया। देखो पड़ोसी देशों को समझना है। पड़ोसी देश अगर हम लोग देखें भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देश जो स्थल से लगते हैं, किससे लगते हैं? स्थल।
अब इसमें केवल स्थल पूछा है तो वो भी आप लोग समझ जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें तो कितने स्थल हैं, कहां कहां पर है। यहां पर लग जाएगा पाकिस्तान, यहां पर क्या लगेगा, पाकिस्तान। इसके जस्ट ऊपर है अफगानिस्तान, कौन सा, अफगानिस्तान। यहां पर है चीन या चाइना, यहां पर नेपाल, यहां पर है भूटान, यहां पर है म्यांमार, और यहां पर है बांग्लादेश, और यहां पर है श्रीलंका, और यहां पर है मालदीव। ये भारत की 9 पड़ोसी है। कितनी पड़ोसी है, 9 पड़ोसी है। अब उसमें कौन कौन से कैसे लगते हैं, तो अब देखें, अगर हम लोग इस स्थलीय सीमा से, कौन सी सीमा से, इस स्थलीय सीमा से, इस स्थलीय सीमा से, तो केवल इस स्थलीय की बात हो रही है यहां पर, तो केवल इस स्थलीय में लगेगा अफगानिस्तान। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अफगानिस्तान के बाद नेपाल, अफगानिस्तान के बाद कौन सा लगेगा, नेपाल, और फिर लगेगा चाइना, और फिर लगेगा भूटान। तो भारत के पड़ोसी देश हैं, केवल स्थलीय सीमा से 4 लगते हैं। अगर हम बात कर ले कि स्थल और जल से, स्थल व जल से, किससे, स्थल व जल से, तो भारत के 3 पड़ोसी ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा से भी और भारत की जलीय सीमा से भी लगेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो पाकिस्तान, पाकिस्तान हमसे स्थल से तो लगता ही है, लेकिन अरब सागर में जल से भी लगता है। और इसके बाद आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश तो सबसे ज्यादा ही लगता है, समझ सकते हैं आप। हमारे देश में सबसे अधिक बाउंड्री किससे होती है शेयर, बांग्लादेश से ही होती है, बांग्लादेश। फिर इसके बाद म्यांमार। तो ये 3 पड़ोसी ऐसे हैं जो स्थल व जल से लगते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये पॉइंट ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगर केवल जल से पूछा जाए, किससे, जल से, केवल जल से, तो आपके 2 लगेंगे, श्रीलंका, कौन कौन सा लगेगा, श्रीलंका और मालदीव। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हमारे पड़ोसियों का जो सीमा है, केवल स्थल से 4 लगेंगे, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल। जल और स्थल से लगेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा, कौन सा, बांग्लादेश और म्यांमार। ये केवल जल से जो लगेंगे वो श्रीलंका और मालदीव है। इन सभी का आपको कैपिटल ध्यान रखना है। अफगानिस्तान काबुल के साथ जाएगा, नेपाल काठमांडू, चीन बीजिंग, भूटान थिम्पू, पाकिस्तान इस्लामाबाद, बांग्लादेश का ढाका, म्यांमार नेपिदाव, श्रीलंका जयवर्धनेपुरम और मालदीव का माले। ये सारे पॉइंट की ध्यान रखना है, इनका कैपिटल भी। अगर कोई पूछे सबसे अधिक कौन से पड़ोसी देश से सीमा लगती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे अधिक किससे, सबसे अधिक लगती है बांग्लादेश से। किससे लगती है, बांग्लादेश से। और बांग्लादेश से कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। अगर कोई पूछ ले सबसे कम, अगर कोई आपसे पूछे सबसे कम किससे लगती है, तो अफगानिस्तान से लगभग 100 से 106 किलोमीटर तक लगती है। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। भारत के कितने पड़ोसी हैं और केवल स्थलीय सीमा से, तो राइट आंसर 4 के साथ जाएगा, क्योंकि चीन, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान केवल स्थलीय सीमा से लगते हैं। तो हमारा राइट आंसर ये ऑप्शन के साथ होगा। आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं, भारत के सारे पड़ोसी देश ध्यान रखने हैं, और भारत के सारे पड़ोसियों के साथ साथ आप सभी को सारे पड़ोसियों का कैपिटल भी ध्यान रखना है, और कैपिटल के साथ साथ उनका स्थिति भी ध्यान रखना है, भारत में कहां कहां पर फैला हुआ है। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर करना है और समझ में आए होंगे। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर फैला हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है जो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, भारत का कैसे उत्तर से दक्षिण विस्तार। तो उत्तर से दक्षिण की भी हम बात कर लेंगे। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो उत्तर दक्षिण हम लोग समझेंगे अच्छे से भारत का। पहले तो आप भारत का उत्तरी राज्य कौन सा है,
पहले कश्मीर हुआ करता था, अब राज्य तो नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत का पश्चिमी राज्य कौन सा होगा? गुजरात होगा। कौन सा? गुजरात। और भारत का पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। भारत का कौन सा? पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। और भारत आप देख पा रहे हैं। अब देखते हैं यहां पर इसका पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण विस्तार, कहां से? उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर ये है और दक्षिण ये है, आप समझ पा रहे होंगे। उत्तर से दक्षिण तो कितना किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 3214। राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन होगा। 3214 किलोमीटर क्या है? 3214 उत्तर से दक्षिण। अब पूछ लिया जाता है कभी कभी पूरब से पश्चिम। क्या पूछा जाता है? पूरब से पश्चिम। तो अगर हम लोग पूरब से पश्चिम की बात कर लें तो ऐसे ऐसे फैला हुआ है, 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933। एक बार फिर से देख लीजिएगा अच्छे से, 2933। ध्यान रखिएगा, भारत का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम ये पॉइंट पूछ लिए गए हैं। भारत का विस्तार कहां कहां है और भारत का पूर्वी पश्चिमी उत्तरी राज्य भी आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन के साथ उत्तर से दक्षिण विस्तार। आपको समझ में आया होगा। 3214 किलोमीटर है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे, क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े बड़े देश हैं। कितने बड़े बड़े देश हैं? 6। और हम लोगों का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान? 7वां। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। आप ऐसी लर्न भी कर सकते हैं। अब देखिएगा कैसे लर्न करना है। तो पहले तो राइट आंसर देख लेते हैं, कौन सी नंबर का है? 7वां। इसके लिए ट्रिक प्रयोग करते हैं आप सभी, ध्यान रखिएगा ट्रिक को। 7वां है भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। तो एक ट्रिक है, ध्यान रखना है, रुक चीन अब आ भारत। अब आ भारत। आपको ऐसी इस ट्रिक से भी आप बना सकते हैं। ट्रिक से क्या बनाना है? रू से बन जाएगा रूस। रू से क्या बन जाएगा? रूस। का से बन जाएगा कनाडा। का से बनेगा कनाडा। ये पॉइंट ध्यान रखिए। चीन एक देश है ही, चीन क्या है? देश है ही। और आ से अमेरिका। आ से क्या बनेगा? अमेरिका। और बा से क्या बनेगा? ब्राजील। बा से कौन सा बनेगा? ब्राजील। और औ से बनेगा ऑस्ट्रेलिया। औ से क्या बनेगा? ऑस्ट्रेलिया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखते हैं। तो भारत का कौन सा स्थान होगा? 7वां। 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। ये पॉइंट आपको लर्न करने अच्छे से। ट्रिक याद रख सकते हैं, रुक चीन अब आ भारत। तो रसिया होगा, कनाडा होगा, चीन होगा, अमेरिका होगा, ब्राजील होगा और ऑस्ट्रेलिया होगा। कई सारी बुकें यहां पर आप ध्यान रखिएगा। अमेरिका को तीसरे स्थान पर बताती हैं, लेकिन अमेरिका नहीं है। वास्तविक में कौन सा है? चीनी है। इसका एक क्षेत्र है अलास्का। रसिया ने जो बेचा था अमेरिका को, उस पर विवादित क्षेत्रफल जो आता है तो वो अमेरिका का कभी कभी तीसरे स्थान पर आ जाता है अगर उसको ले लिया चाहता है तो। लेकिन आपको तो ध्यान रखना है चीनी। अगर हम इसका विवाद भी पढ़ेंगे और विवाद वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको अच्छे से समझाएंगे तो आपको ये सारे 6 बड़े बड़े देश ध्यान रखना है। राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ जाएगा। तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। फिल्मों में बोलना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। कभी कभी आपसे 8वां पूछ लिया जाए तो अर्जेंटीना। कौन सा होगा? अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मौजूद है। क्योंकि 7 तक तो रट लेते हैं लेकिन 8वां भूल जाता है, तो 8वां क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा? अर्जेंटीना। राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है डूरंड रेखा किन देशों के बीच खींची गई है? कौन सी रेखा? डूरंड रेखा।
डूरंड रेखा किन किन देशों के बीच खींची गई है, ये पॉइंट पूछ लिया गया है कई बार। तो सबसे पहले तो डूरंड को समझते हैं, फिर दो रेखाएं और हैं भारत के पास ही, उनको भी समझते हैं। पहली रेखा कौन सी? रेड क्लिफ। कौन सी है? रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ रेखा खींची गई है इंडिया और पाकिस्तान, मींस भारत और पाकिस्तान के बीच। किस किस के बीच है रेड क्लिफ? भारत और पाकिस्तान के बीच। कब खींची गई? 1947 में। कब खींची गई है? 1947। ध्यान रखना है सारी रेखाएं, पूछा गया है पॉइंट। रेड क्लिफ के बाद आप ध्यान रखिए मैकमोहन। कौन सी? मैकमोहन। ये भी बहुत बार पूछी गई और मैकमोहन खींची गई है इंडिया किसके बीच? इंडिया और चाइना के बीच। इंडिया और किसके बीच? चाइना के बीच। ये पॉइंट पूछ लिया गया। कब खींची गई? 1914। कब खींची गई है? 1914। अब पूछ ली गई है डूरंड। क्या पूछी गई है? डूरंड। अब डूरंड की अगर हम बात कर ले तो आज प्रेजेंट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन पहले हुआ करती थी भारत और अफगानिस्तान के बीच, क्योंकि पाकिस्तान किसका हिस्सा था? भारत का ही था। वो 47 में ही आजाद हुआ। तो आज राइट आंसर आज के हिसाब से तो होगा करंट की दृष्टि से पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। और खींची कब गई? 1893। कब खींची गई? 1893। तो ये रेखाएं पूछ ली गई हैं। डूरंड रेखा पूछी गई है, रेड क्लिफ भी पूछी गई है, मैकमोहन भी पूछी गई है, और सारी डेट ऑफ बर्थ के साथ आपको लर्न करनी है। तो हमारा राइट आंसर होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींची गई कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा कितने देशों से? 3 देशों से लगेगी। देश पूछे जा रहे हैं, ना कि राज्य पूछे जा रहे हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। यूपी आपके पास ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय, असम है। यूपी भी है और पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम है। अब ऐसे भारत के 2 राज्य, भारत के कितने राज्य हैं? 2 राज्य। और पहले भी हुआ करता था जम्मू कश्मीर। तो 3 राज्य हुआ करते थे जो 3-3 देशों से शेयर करते थे अपना बाउंड्री, लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा? जम्मू कश्मीर। अब आपको 2 राज्य ही ऐसे जो कितने देशों से? 3-3 देशों से शेयर करेंगे बाउंड्री। चलिएगा देखते हैं कैसे हैं। फिर से भारतीय मैप को देखना पड़ेगा, छोटा सा बना लेते हैं। आप लोग अच्छे से सीखिएगा, प्रैक्टिस करना है। सर का तो समझाने लायक ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से आना चाहिए बनाते हुए। चलिए जैसा भी है, थोड़ी सा यहाँ हो गया। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, यहां पर एक राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। यहां पर एक राज्य है, कौन सा? सिक्किम है। कौन सा राज्य है? सिक्किम। यहां पर देख पा रहे होंगे आप, सिक्किम की सीमा लगती है, देखिए यहां पर लिख देते हैं, सिक्किम की सीमा किसकी? सिक्किम की सीमा लगेगी 3 देशों से। कितने देशों से? 3 देशों से। अब लगेगी किस किस से? नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, और भूटान के बाद चाइना। भूटान के बाद कौन सा? चाइना। ये 3 देश लगेंगे सिक्किम से। ये पॉइंट ध्यान रखना है, लेकिन सिक्किम ऑप्शन है नहीं। दूसरा एक राज्य है, सिक्किम भारत का स्टेट है जिसकी गंगटोक क्या है? कैपिटल। ये पॉइंट ध्यान रखना है। और सिक्किम से ही ध्यान रखिएगा, यहां पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी यही नहीं पहुंचता, बाकी पूर्वोत्तर भारत में सब जगह पहुंचता है। तो सिक्किम के जम्मू ग्लेशियर से, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, तीस्ता नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? तीस्ता नदी, जो ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक मानी जाती है। ये पॉइंट हम आपको समझाएंगे राज्यों वाइज भी, घबराइएगा नहीं, वीडियो बस देखते रहिएगा। सिक्किम। दूसरा राज्य यहां पर मौजूद है पश्चिम बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल। इसकी सीमा भी 3 स्टेटों से लगती है।
3 देशों से लगती है। किससे लगती है? 3 देशों से। इस वाले राज्य की सीमा कितने देशों से? 3 देशों से। तो राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन ही होगा। अब बात करते हैं कौन कौन से हैं। अब बात करेंगे कौन कौन से हैं, तो देखिएगा कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो लगेगा बांग्लादेश। कौन सा लगेगा? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को ध्यान रखिए सबसे पहले। फिर लग जाएगा इसी से नेपाल। कौन सा लग जाएगा? नेपाल। और इसी से लग जाएगा भूटान। इसी से कौन सा लग जाएगा? भूटान। कई बार पॉइंट ये पूछे गए हैं कि कौन कौन से देशों से लगती है, आप सभी ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो भारत में सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं? 2 स्टेट हैं जिनकी सीमा 3 देशों से लगेगी, ना कि 4 से, ना कि 5 से, सिर्फ 3 से। पहले एक और था जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, उसकी किस किस से लगती थी? पाकिस्तान, चीन, आप समझते ही हैं, नेपाल यहां से लग जाती थी, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। नेपाल से नहीं, अफगानिस्तान से लगती थी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना। किसकी? जम्मू कश्मीर की। लेकिन आज वो केंद्र शासित प्रदेश है, 2 भागों में डिवाइडेड है। कितनी भागों में? 2 भागों में। किस किस में? आप सभी जानते हैं, कश्मीर और लद्दाख। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारत के अंदर सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों से शेयर होगी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से? बांग्लादेश से लगेगी। बांग्लादेश यहाँ पर मौजूद है। नेपाल से लगेगी। नेपाल यहाँ पर मौजूद है। और थोड़ी सा इसका भूटान से भी लग जाता है। किससे लग जाता है? भूटान से। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने, और राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, देखिए भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? अब भारत के दक्षिण में पूछा गया है। भारत का दक्षिण तो आप सभी जानते ही हैं। तो दक्षिण में कौन सा महासागर फैला हुआ होगा? हिंद महासागर। कॉमन सी बात है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा, हिंद महासागर। अब भारत को फिर से एक बार देख लेते हैं। भारत के दक्षिण में फैला हुआ महासागर, इस बार थोड़ी सा गड़बड़ हो गया। चलिए ठीक है, जैसा भी है आप समझने के हिसाब से पर्याप्त है, बस समझना है। यहाँ पर दक्षिण है भारत का, यहाँ पर क्या है? दक्षिण है। यहाँ है हिंद महासागर। यहाँ क्या है? हिंद महासागर। यहाँ पर पूरब है, और यहाँ पर पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर पश्चिम है, यहाँ पर पश्चिम में क्या है? अरब सागर। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रख लेने अच्छे से। यहाँ पर कौन सा सागर है? अरब सागर है, अरब सागर। और यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या स्थित है? बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर क्या स्थित है? हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये भारत का ये वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्रायद्वीपीय भारत के नाम से। तो प्रायद्वीपीय भारत को भी ध्यान रखना है। प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप, जो चारों ओर से घिरा हुआ हो, स्थलीय सीमा जो चारों ओर से घिरी हुई हो उसे द्वीप, और जो विशाल भूखंड चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसे महाद्वीप कहते हैं। तो हम सभी राइट आंसर पर बात करेंगे तो सी ऑप्शन है, हिंद महासागर फैला हुआ है भारत के दक्षिण में। कहां पर फैला है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा ना तो समुद्र से और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है? ऐसे राज्यों को बताना है जो ना पड़ोसी देशों से लगेंगे और ना ही समुद्री सीमा से लगेंगे। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? आप सभी देख पा रहे हैं 5 होगा। कौन सा होगा? 5 राज्य हैं जो ना किसी समुद्री सीमा से और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। अब देखिएगा 5 राज्यों में कौन कौन से आपको लर्न कर लेना है अच्छे से। पहला तो है हरियाणा।
पहला कौन सा है? हरियाणा। ये ध्यान रखिएगा, हरियाणा ऐसा है जिसकी सीमा ना अंतरराष्ट्रीय सीमा से और ना ही समुद्री सीमा से लगेगी। फिर आपको मध्य प्रदेश ध्यान रखना है, दूसरे नंबर पर कौन सा? मध्य प्रदेश। फिर ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़, कौन सा? छत्तीसगढ़, इसकी भी नहीं लगेगी। फिर एक और ध्यान रखिए झारखंड, कौन सा ध्यान रखना है? झारखंड। और दूसरा ध्यान रखिए झारखंड के बाद एक और है तेलंगाना, कौन सा है? तेलंगाना। ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा ना तो समुद्री सीमा से और ना ही स्थलीय सीमा से लगती है। तो आप सभी को समझ में आया होगा, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? ये 5 राज्यों को आपको अच्छे से रटना है। 5 राज्य ऐसे हैं जो ना समुद्री सीमा से अपनी बाउंड्री शेयर करेंगे और ना ही किसी पड़ोसी देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से। आप सभी को आज तक यहीं तक क्वेश्चन थे। आज आपको कैसी लगी? फर्स्ट वीडियो है जियोग्राफी का, आपको समझ में आया होगा। अगर आप समझ पाए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।